प्रशिक्षण शिविर का है कि प्रशिक्षण शिविर जैसे हर बार होता है। प्रशिक्षण शिविर का है कि प्रशिक्षण शिविर जैसे हर बार होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर और कोटा में 6 नगर निगम चुनाव के कल नतीजे आएंगे। नतीजों से पहले ही बाड़ेबंदी की सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने जयपुर में पार्षद उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी की। हालांकि यह बाड़ेबंदी प्रशिक्षण के नाम पर हुई है। निगम स्तर पर बाड़ेबंदी सुनने में अजीब लग रही है, लेकिन यह हकीकत साबित हो रही है। सवाल उठता है, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे साथ गेस्ट पैनल है जिनसे चर्चा करेंगे। पहले यह रिपोर्ट देखिए। नगर निगम चुनाव के नतीजों से पहले बाड़ेबंदी की सियासत। इस तरह की सूचना मिली कि हमें जो प्रदेश कार्यालय में हमारी एक मीटिंग है, उसके लिए बुलाया हमारे को। जयपुर में बीजेपी ने की पार्षद उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी। जब तक हम बैठेंगे नहीं, संवाद नहीं होगा, तब तक हम उनकी प्रकृति कैसे जान पाएंगे? प्रशिक्षण के नाम पर बाड़ेबंदी। प्रशिक्षण शिविर का है कि प्रशिक्षण शिविर जैसे हर बार होता है, पहले भी होता है। 2019 के मेयर उपचुनाव में बीजेपी को लगा था बगावत का झटका। बाड़ेबंदी पिछली बार भी चुनाव परिणाम से पहले ही करी थी। अगर आप देखेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। बीजेपी ने परिणाम से पहले लिया बाड़ेबंदी का सबक। कोटा में भी बाड़ेबंदी की तैयारी। कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशियों की हो सकती है बाड़ेबंदी। कोटा उत्तर दक्षिण के नतीजों से पहले दोनों दलों के नेता सक्रिय। बाड़ेबंदी पर बोले मंत्री रघु शर्मा, बीजेपी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं। अब बाड़े में पार्षद। तो चलिए इसी पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ गेस्ट पैनल भी है। सबसे पहले उनसे परिचय आपका करवा दूं। ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता हैं। ज्योति जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। पंकज जोशी जी बीजेपी नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। और महिपाल महला जी जो कि प्रवक्ता हैं आरएलपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। महिपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले पंकज जोशी जी, आप ही से जानना चाहेंगे, कौन सा प्रशिक्षण देने की तैयारी है? देखिए, जो है मैं आपको कहूँ, प्रशिक्षण जो है, अभी आपने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की है। जो प्रशिक्षण कांग्रेस ने जो है लगातार जो है 30 दिन तक जो है होटलों में परिवर्तन करते हुए होटलों में दिया, जहां पर उनके जो है चुने हुए प्रत्याशी से लेकर के मंत्री तक, विधायक तक जो प्रशिक्षण लिया, तो ये तो बिल्कुल नए हैं। इनका प्रशिक्षण तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे बताइए अभिषेक जी। भाई ये तो बिल्कुल पहली बार ही आ रहे हैं। वहां से तो बहुत सारे लोग आए थे। वहां तो कई बार तो ऐसे लोग हैं, ये लोग तो 8 से 10 हजार के वार्ड पे जीत के आ रहे हैं। वहां तो 2-2 लाख के लोगों पर जीत के आए हुए लोग हैं। तो उनका यदि ये बाड़ेबंदी है तो उनकी कौन सी घुड़साल बंदी थी? भाई ये बता नहीं रखे रघु शर्मा जी कि वो घुड़साल बंदी थी या कोई और कोई था। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी 2004 भी क्या, इससे पहले से लगातार जो है, जब भी निकाय चुनाव हुए, जब भी पंकज जी 1 मिनट के लिए बीजेपी रखा है, एकजुट रखा है। 1 मिनट के लिए कांग्रेस को छोड़ दीजिए। पंकज जी 1 मिनट के लिए कांग्रेस को छोड़ दीजिए। मेरा सवाल सीधा आपसे है जी। ये हालांकि कह रहे हैं आपके नेता कि ये बाड़ेबंदी नहीं है, ये प्रशिक्षण शिविर है। ठीक है, प्रशिक्षण शिविर ही है, लेकिन सब लोगों को कपड़ा लेकर के आने के लिए बोला गया है कि 7-8 दिनों के लिए आप लोगों को रहना है। चलिए ठीक है, वो भी अब प्रशिक्षण शिविर ही अगर मैं मानूं, तो क्या, मेरा सीधा सा सवाल है, क्या ये सतर्कता है बीजेपी की या कुछ डर भी है बीजेपी के अंदर 2019 में जो हुआ उसके बाद?
देखिए 2019 में नहीं, 2004 में मैं जो है पहली बार पार्षद बना और मुझे पहली बार जो है राजनीतिक में पहली बार किसी जो है पद पर आया। तो उससे पहले बेसिकली जो है क्या कार्यप्रणाली है निगम की, क्या कार्यप्रणाली में होती है, क्या बेसिकली उसकी जिम्मेदारियां होती है, क्या जो है इसकी चीज होती है। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो है आप इनको दोनों ही रूप में ले लीजिए। मैं कह रहा हूं बहुत बिल्कुल क्लियर जवाब देता हूं आपको कि दोनों ही रूप में ले लीजिए कि एक तरफ तो जो है कि जो है लोग जो है कहीं बहकावे में जो दूसरी पार्टियां करती है वो नहीं आए, और दूसरा जो उसका वक्त है उस वक्त को जो है उसका उपयोग होकर के जो प्रशिक्षण है, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियां हैं, आप जहां चुन करके आए हैं, आपका क्या स्वभाव होना चाहिए, कैसा का व्यवहार होना चाहिए, पार्टी की नीतियां कैसी हैं, किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीजें लगातार चलती है। वहां जाकर के केवल ये नहीं होता कि आप गए और जाकर के आप जो है खुले छूट गए या हो गए, वहां लगातार जो है इस चीज की बात की जाती है। जी, कल तो कम से कम परिणाम तो आ जाने देते कि परिणाम के बाद जो जीतेगा उसे जीत का जश्न मनाने देते, जो हारता उसे थोड़ा सा गम भी मनाने देते। नहीं, अभी भी तो मैं कह रहा हूं अभी चलो अभी गए हैं, अभी जाना कि गम और जीत, तो गम और खुशी तो जो है कल पता चलेगी। तो इसीलिए तो कह रहा हूं खुशी तो मना देते खुले में, क्योंकि उन्हें पहले ही पैक कर दिया। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं। तो परिवार कितने, जिस परिवार ने नहीं सेट नहीं किया, देखिए जिस परिवार ने वोट दिया उनको, जिस परिवार ने उनको टिकट दिया और जिस परिवार के यहां से आ रहे हैं, तो उसकी एक रीति नीति तो जाननी चाहिए ना। क्या दिक्कत होगी? मैं कह रहा हूं चलो 6 दिन में, और इतना चलिए ठीक है, आपने अब बाड़ेबंदी तो कर दी। अब इसमें एक चीज और है ज्योति जी। नहीं, अभिषेक जी जी बोलिए। अभिषेक जी, जहां चुनाव आयोग ने जो है 8000 मतदाताओं को चुनने के 8000 मतदाताओं में से चुनने के लिए आपने दिया 7 दिन का समय, और जो है केवल 150 में से 2 चुने जाएंगे, एक मेयर और एक डिप्टी मेयर, उनमें आप दे रहे हैं 6 दिन का समय। और ये आज से पहले इस पार्टी से पहले कब हुआ ये बता दें मुझे। और चलिए ठीक है, अब एक चीज ज्योति जी, आप तो मेयर भी रह चुकी हैं, आपने कार्यप्रणाली को देखा होगा, सारी चीजों को देखा होगा। प्रशिक्षण के नाम पे ठीक है ये बाड़ेबंदी है, लेकिन ये अगर जो सवाल उठ रहे हैं, डर तो अब आप ही से है कि कांग्रेस से ही डर होगा तभी शायद बीजेपी ने ये कदम उठाया होगा। तो ऐसा क्या डर आपने पैदा कर दिया है? मुझे नहीं पता कि बीजेपी को किस बात का डर है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी ये जो बाड़ाबंदी और प्रशिक्षण है ये बहुत मेरे लिए थोड़ा अछूता सा है, क्योंकि मैं डायरेक्ट इलेक्शन से मेयर जीत करके आई थी और मुझे लगता है वो एक अच्छी बात है कि आप डायरेक्ट इलेक्शन से जनता से सीधे चुन करके आ रहे हो लोकतंत्र में। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि डर क्या होता है कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसको वैसा दिखाई देता है। इन्होंने क्या है, पहले कोशिश की है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और स्टेट्स में सरकारों को गिराने का काम किया है, और गिराने के काम में इन्होंने राजस्थान में मात भी खाई। इनको सफलता भी मिली है, बहुत सारी जगह इन्होंने इस तरह का काम किया है, और फिर उनको वहां पे सरकारें गिरा करके उन चुनी हुई सरकारों को जो लोकतंत्र से जीत करके आई थी उन सरकारों को उन्होंने गिराया भी है, सरकार को बदला है, और फिर उन्होंने राजस्थान में भी इस तरह की कोशिश की है। तो राजस्थान में तो आप ही के नेता ज्योति जी ने कहा कि ऐसा कुछ था ही नहीं, चेहरे पर और उनकी बातों में नजर आती है। राजस्थान के बारे में तो आप ही के नेता ने कहा कि ऐसा कुछ था ही नहीं। हमने साफ साफ कहा है बीजेपी ने सरकार को गिराने की पूरी साजिश की है, बीजेपी ने पूरा प्रयास किया है राजस्थान में भी किस तरह से चुनी हुई सरकार को गिराया जाए। और हाँ, राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इनके प्रयास को पूरी तरीके से विफल किया है, और उसकी बौखलाहट ही इनके वक्तव्य में नजर भी आती है। और यही बात है कि इनको लगता है जैसा हम करते थे वैसा ही शायद कांग्रेस पार्टी भी करे, और इसलिए इन्होंने इस तरह के अपने पहले ही, बड़ा आश्चर्य होता है आप हार और जीत के पहले ही पार्षद जो प्रत्याशी उनको इकट्ठा कर रहे हो। अरे खुशी और गम केवल क्या, जिन्होंने टिकट दिया जिस पार्टी ने उसके साथ मनाना चाहिए था, जिस जनता ने वोट दिया है, जो आपको जिता करके लाई है, जिसके मत से आप जीत करके आए हो, जश्न तो उसके साथ होना चाहिए। नहीं, वो 2019 में जो हुआ था, 2019 में जो हुआ था विष्णु लाटा, नहीं तो 2019 वाली चीजें भी तो होंगी, वो भी तो जहन में होगा। वो इनकी पार्टी का विद्रोह था, आप खुद देखिए। नहीं, बड़े सीधे साहब, ये तो बहुत सीधे, वो तो गए थे उनके घर, गए थे इनके जाकर के, विष्णु लाटा जी घर गए थे, अशोक गहलोत जी के यहाँ गए थे, और पैरों से जो है नहीं दंडवत करते हुए गए थे। नहीं दंडवत करते हुए गए थे, बोलिए ना, दंडवत करते हुए गए थे, बोलिए। अरे दंडवत करते हुए बोलिए ना, उठ करके उसमें से गए थे, बिना कहे गए थे साहब, हमें ले लीजिए आप। अरे कहिए ना, कहिए, जो लोगों को सामने पता चल जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, आप भी सुनिए तो सही। विष्णु लाटा जी आपकी बाड़ाबंदी से कूद करके हाँ। बाहर आए थे, हम नहीं लाए क्योंकि थे आपने उनको। कैसे कुदवाया था हमने पता है नहीं बुलाया था ना। उनको। और सचिन पायलट जी कैसे गए थे, सचिन जी कैसे गए थे, बता दीजिए सचिन जी कैसे गए थे उसके बाद और कैसे आए थे। पार्षद दल का अधिकार, चलिए बताइए ना, सचिन जी कैसे गए थे वो बता दीजिए। और उन्होंने उसको वोट दिया, इसमें क्या बात है। अरे पार्षद सचिन दल का पायलट जी अधिकार कैसे गए थे, बीजेपी लगी थी ना उनको। वोट दे। और कांग्रेस अरे के पार्षद सचिन जी को दल बीजेपी ने लगी थी जिसको ना, सोचा, जिसको बाद में वो थोड़ी गए थे, उनको बीजेपी लगी नामांकन थी के और बाद उनको में जो है कांग्रेस कूद ने के चले गए थे। ठीक है। अरे ये जनता के सामने झूठ बोलना छोड़िए और मानना सीखिए थोड़ा सा। ठीक है, तो अब ज्योति जी क्या एक जैसा इसके बाद, ज्योति जी एक चीज और, अब इसके बाद क्या कांग्रेस भी सोचेगी? क्योंकि अब बीजेपी ने तो बाड़ेबंदी कर ली, कांग्रेस भी तो नहीं सोच रही। नहीं, देखिए बीजेपी ने जो किया है वो तो उन्होंने मुझे नहीं पता, उन्होंने पार्षद प्रत्याशियों तो जो हारे हुए प्रत्याशी है उनसे भी उनको क्या डर था। लेकिन मैं यूं तो नहीं कहूंगी बाड़ाबंदी। नहीं, आप अपने प्रत्याशियों को लेकर के भी तो नहीं सोच रही, यानी कांग्रेस का बोर्ड बनने जा रहा है। मैं बता रही हूँ ना, कांग्रेस का बोर्ड बनने वाला है, इसलिए निश्चित रूप से हमारा बाद में कहेंगे बीजेपी वाले तोड़ के ले गए इनको। चलिए ठीक है, अब ये तो दावा हो गया आपका कि बोर्ड बनने जा रहा है, वो कल क्लियर हो जाएगा कि किसका बोर्ड बनने वाला है। अब महिपाल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अब जो ये बाड़ेबंदी है परिणाम से पहले ही, इसे आरएलपी किस तरीके से देख रही है और आरएलपी को अपने लिए कहां मौका दिख रहा है कल? देखिए अभिषेक भाई, ये सारी चीजें तो भाग्य कल खुलेगा मत पेटियों में बंद हैं कि क्या परिणाम आएंगे और मेयर किसका बनने वाला है कोटा, जयपुर और जोधपुर में। पर मैं पंकज जी और ज्योति जी दोनों से ही पूछना चाहता हूं, और ये हकीकत है, ये अकेले पार्षद चुनाव की बात नहीं है। चाहे आप मेयर चुनने के लिए इकट्ठे करें, चाहे नगर पालिका का चेयरमैन की बात हो, चाहे नगर परिषद चेयरमैन की बात हो, चाहे प्रधान की हो, चाहे जिला प्रमुख की हो, चाहे एमएलए इलेक्शन हो, चाहे राज्यसभा इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, हर बार किसी ना किसी पार्टी के द्वारा, और विशेष रूप से प्रदेश की बात करें तो दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा बाड़ाबंदी होती है। चाहे उसका नाम प्रशिक्षण शिविर के नाम से रखा गया हो या गेट टुगेदर के नाम से रखा गया हो, पर जो हकीकत है इस लोकतांत्रिक प्रणाली में ये चीजें ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी, मैं आपके द्वारा ज्योति जी से पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी इसको चाहे बाड़ाबंदी कहें, प्रशिक्षण शिविर करें, गेट टुगेदर कहें, क्या नहीं करने वाली है? वो एक दिन बाद कर लेगी, भाजपा ने आज करने का काम किया है। पर दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं ये डर है कि कहीं हमारे द्वारा टिकट दिए हुए पार्षद जो जीत के आ गए हैं उसके बाद जो है वो कहीं भग नहीं जाए। अच्छा, इसमें एक बड़ा खेला और होने वाला है। 7-8-10 दिन तक जिन बड़ी पार्टियों की टिकटों पे पार्षदों ने चुनाव लड़ा, जो दंडोत प्रणाम भी किया होगा, हाथ भी जोड़े होंगे, साला असली खेल तो अब उनके लिए अब होने वाला है कि 6-7 दिन कैसे वो ऐशोआराम फरमाएंगे, कैसे उनको पैसे मिलेंगे, मेयर की दौड़ में कौन आने वाला है। तो ये सारी चीजें लोकतांत्रिक व्यवस्था में ठीक नहीं है। नहीं तो इसी बीच में आरएलपी अपने मौके कहां देख रही है? क्योंकि महिपाल जी, क्योंकि कल ही आपने ये क्लियर कर दिया था कि आप मेयर तो बनाने नहीं जा रहे, तो आरएलपी के जो पार्षद जीत करके आएंगे उनके लिए आरएलपी ने क्या सोचा है? वो भी तो यही चाहेगी कि जिसका बोर्ड बनेगा उसकी तरफ जाएं। बात मैं अभिषेक जी यही कह रहा हूं ना, अभिषेक जी मैं यही कह रहा हूं, बात पार्षद चुनाव की नहीं है। आने वाले समय में 4 चरणों में नगर इसके पंचायत राज की चुनाव होने वाले हैं, चाहे प्रधानी हो चाहे जिला प्रमुख की बात हो। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जब से गठन हुआ है, हमने उसी दिन स्वच्छ राजनीति का प्रण लिया था। हम प्रधान और जिला प्रमुख के लिए भी कोई बाड़ाबंदी करने वाले नहीं हैं, उसका चाहे नाम और रखा हो, पर हम नहीं करने वाले, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारे नहीं, वो तो ठीक है, वो जब चुनाव होगा उसके बाद उस पर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन कल जो परिणाम आने वाले हैं तो उसमें आरएलपी ने अपने लिए तो सोचा होगा। चलिए इसका जवाब, राष्ट्रीय लोक इसका जवाब स्पष्ट तौर पे शायद अभी आप ना दें, क्योंकि आप भी शायद वेट एंड वॉच की स्थिति में होंगे। लेकिन पंकज जोशी जी, ये सवाल तो उठेंगे ही कि क्या शिविर, गेट टुगेदर इन सबके खिलाफ है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। चलिए ठीक है, आप इसके खिलाफ हैं, लेकिन पार्टियां अपने स्तर पे कर रही हैं। अब पंकज जोशी जी, एक चीज है कि क्या भरोसा नहीं होता है अपने उम्मीदवारों पे? यही वजह होती है कि इस तरीके से लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। तो जब हमें भरोसा ही नहीं होता है तो ऐसे लोगों को टिकट ही क्यों देना? पहले ही ऐसे लोगों को टिकट दें कि बाड़ेबंदी की जरूरत ही ना पड़े।
अभिषेक जी बहुत साफ सा बताऊं आपको, अभी चुनाव हुए नगर निगम के, और जो कांग्रेस प्रत्याशी खड़े हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कांग्रेस प्रत्याशी खड़े हुए, आप जो है प्रत्याशी जो है, जब उनको पता है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश जो है कार्यकारिणी में जो है पंकज जोशी है और वो अपनी पार्टी के प्रति संबंधित है, वो नहीं जाएंगे वहां पर, आप 10-10 रिश्तेदारों को भेज रहे हैं, आप उन पे प्रेशर करवा रहे हैं कि आप शांत हो जाइए, आप चुप हो जाइए, कहीं ना कहीं हमारी मदद करिए, आंतरिक मदद करिए। ये भाई किसने कहा है ऐसी चीजें करने के लिए? क्यों करनी चाहिए ऐसी चीजें? उनको पता नहीं लगता क्या? आप मेरे पिताजी से, मेरे जो है बड़े लोगों से जिनके मेरे जो है सत्कार करता हूं, उनसे आप कहलवाते हैं। राजनीति में क्या ये चीज ठीक लगती है क्या आपको? और होता है ना, लेकिन ये पब्लिक जानती है। सुन जाइए इसको डिनाई मत कीजिए। देखिए ये 130 करोड़ देश, 130 करोड़ जनता का वो है, तेज बोलने से सारी चीजें ठीक नहीं हुआ करती हैं। 30 करोड़ लोगों की जनता का देश है, यहाँ सब कुछ होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ ये सब चीजें होती हैं। ठीक है महिपाल जी, आ रहा हूं, सुनिए तो पंकज जी को। सब चीजें राजनीतिक पार्टी होने के कारण, राजनीतिक पार्टी होने के कारण सारी चीजें जो होती हैं उन चीजों पे लगाम लगे और उस पार्टी जिसने टिकट दिया उसके प्रति निष्ठा रहे, उस पार्टी के को जो है रीति नीतियां समझे और धीरे धीरे करके, क्योंकि देखिए आज जो है हो सकता है 2004 में मैं पहली बार जो है पार्षद बना, और पार्षद बनने के बाद जब मैं ज्योति जी के साथ था, ज्योति जी हो सकता है मेरे से सीनियर हो, लेकिन ज्योति जी मुझे, मेरी पार्टी ने मुझे जो पद दिया और ये दिया, उस टाइम आपने देखा कि मैं आज भी कह सकता हूं कि हाँ, जो अभी महिपाल जी ने आरोप लगाया, मैं आज भी कह सकता हूं कि 30 साल तक का यदि हिसाब भी चाहते हैं तो कोई भी जनता आकर के मेरे घर पे हिसाब पूछ सकती है। मैं 30 साल तक का हिसाब देने को तैयार ये बात आपने कहा कि मैं मेयर भी रहा, डिप्टी मेयर भी रहा। आपने कहा किसका बच्चा होता है? मेयर भी रहा, आपको जनता ने चुना, अच्छी बात है। ये व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए जा रहे हैं। ये पार्टी सिखाती है, नीतियों की हो रही है। अभिषेक जी ये पार्टी सिखाती है, आप समझिएगा ना, ये बात पार्टियों की रीति नीति की हो रही है। आप व्यक्तिगत जा रहे हो, पार्टी तो मैं कह रहा हूं रीति नीति कह रहा हूं ना, तो रीति नीति पार्टी सिखाती है ना। अरे तो पार्टी तो ठीक है, यही तो ठीक है। अब इस पे सिखाती है। आप जवाब दे रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। अरे सवाल क्या कर रहा हूं, जवाब पंकज जी और महिपाल जी, ठीक है, अब एक मिनट, अब एक मिनट ज्योति जी, अब यही सवाल मेरा आपसे भी है। हालांकि आप पंकज जी ने जो कहा उस पे कमेंट भी करना चाह रही थी, वो आप कमेंट करिएगा, लेकिन साथ सवाल मेरा आपसे भी यही है कि हम ऐसे कैंडिडेट को ही क्यों नहीं टिकट दे पाते हैं ताकि हमें बाद में ये चीजें करनी ही ना पड़े। हमें इतना पूरा भरोसा हो अपने उस कार्यकर्ता पे जिसे हमने टिकट दिया है कि अगर वो जीतेगा या हारेगा हमारे साथ खड़ा रहेगा। नहीं, ये तो बात ठीक है ही, बिल्कुल इसमें कोई बात ही नहीं। लेकिन अभी पंकज जी जो बात कर रहे थे कि हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है और रिश्तेदारों को कहा जा रहा है और पता नहीं क्या 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 क्या, तो मुझे नहीं लगता ये कोई प्रेशर बनाने वाली कोई कि आप मदद करो या वोट दो। वोट मांगने तो आपके पास कांग्रेस का आया होगा। आपने शिकायत की थी कि अर्चना जी की, हमें वोट, अरे आपने शिकायत की थी कि नहीं की थी अर्चना जी की? मुझे बताइए आपने की थी कि नहीं की? प्रदेश पीसीसी में शिकायत की थी ना आपने? आपने पीसीसी में शिकायत की थी कि नहीं की थी 2009 में? मुझे बताइए, और नहीं तो मैं आपको कटिंग दे दूं आपके, कल आपको कटिंग दे दूं आपको लाके। मैं आपको सीधा सवाल पूछती हूँ कि आपने मनीष पारिक जी और मनोज भार्गव जी दोनों को बुलाया है क्या प्रशिक्षण शिविर में? आरोप लगाए नहीं लगाए? कोई बुलाया है? मैं तो साफ साफ बोल रही हूँ, मनीष पारिक जी और मनोज भार्गव जी दोनों को बुलाया है क्या आपने अपने प्रशिक्षण शिविर में, या किसी एक को ही बुलाया है? किसको? दोनों को बुलाया है। मनोज भार्गव जी को, मनोज भारद्वाज जी चुनाव छोड़ लग रहे हैं। मनोज भारद्वाज जी, भार्गव जी मनीष पारिक जी, दोनों आपने पार्टी से तो निकाला नहीं उनको। नहीं, मनोज भार्गव छोड़ के जा रहे हैं क्या? जीत के आ अरे मनोज भार्गव जी कांग्रेस में जा रहे हैं क्या? मनीष पारिक जी छोड़ के जा रहे हैं क्या? लेकिन नए को प्रशिक्षण चाहिए ना। जहां तक बात आपने ये कही कि मैं जो सवाल मेरे से किया गया था कि मैं इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि पार्षदों की राय से ही मेयर बनने वाला है, तो उनकी राय तो ली जानी है। लेकिन पंकज जी ने शुरू में एक सवाल और उठा दिया था कि ये 7 दिन का गैप क्यों दिया गया है, या 6 दिन का गैप क्यों दिया गया है? ये राज्य सरकार ने नहीं दिया है, ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी ने दिया, आपने एक्ट में लेके आई। गलत बात, ये निर्वाचन आप ये चीजें गलत है। मुझे बताइए आप निर्वाचन आयोग किस एक्ट में कहा है? मुझे बताइए आप, बताइए मुझे बताइए राज्य निर्वाचन आयोग की किस धारा में है? मुझे बताइए राज्य निर्वाचन आयोग की किस धारा में है? नहीं है, आप संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्ता और आप तो ईवीएम को नहीं करते। ठीक है ज्योति जी और पंकज जी, ठीक है, आप सीबीआई को उठा ले और यहाँ संवैधानिक स्थिति में, अरे बाबा जोरदार है। चलिए अब वर्तमान में जो स्थिति है उसके हिसाब से 10 तारीख तक ही चुना जाना है। ठीक है पंकज जी और ज्योति जी, ठीक है। अब एक चीज, महिपाल जी कमेंट आप करना चाह रहे थे, मैंने बोला था कि आपके पास आता हूं, अब बोलिए आप।
अभिषेक जी, ये तो चुनाव का फैसला था कि कब किसके चुनाव होने हैं, मेयर के चुनाव कब होने हैं, डिप्टी मेयर के चुनाव कब होने हैं और नतीजे कब आने। इस पे हम कोई सवालात खड़े नहीं करना चाहते क्योंकि चुनाव की एक संवैधानिक संस्था है। पर मैं ज्योति जी और पंकज जी दोनों को पूछना चाहता हूं, क्या ये जो प्रशिक्षण शिविर है ये चुनाव के बाद भी आपके चुने हुए पार्षदों के लिए आप करवाते हो क्या? कैसे काम करना है पार्टी में रह के, कैसे जनता के मुद्दे उठाने हैं, कैसे जनहित के आपको काम करने हैं। 11 तारीख के बाद भी ऐसे प्रशिक्षण शिविर लगाए हैं क्या आपने कभी? रही बात ये इस समय की, तो ये चीजें दोनों आप एक शब्द में मुझे बता दीजिएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बाड़ाबंदी करना अपने पार्षदों की, अपने विधायकों की, अपने सांसदों की, ये ठीक है क्या? दोनों से एक शब्द में आप जवाब देने का काम कर लें कि ये चीजें ठीक है क्या? सब जानते हैं, सारे पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग हैं कि किसके नाम पे कुछ ही करो, एटलीस्ट करनी आपको बाड़ाबंदी है। अपने पार्षद जिनको आपने टिकट दिया है, कांग्रेस और भाजपा दोनों को अपने अपने पार्षदों पे विश्वास नहीं है। क्या पता रात को कौन सा बग जाए, किसका हाथ टूट जाए, किसका पैर टूट जाए। पहले पूर्ववर्त में जो सारी चीजें हुई हैं उनको दोहराना नहीं चाहती, पर राजनीतिक पार्टियां तो अब इन सब के बीच महिपाल जी, अगर मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि इन सब के बीच कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रदेश की बड़ी पार्टियां इन 6 नगर निगमों में चुनाव लड़ रही थी। अगर आरएलपी चाहती तो आरएलपी के पास भी बहुत बड़ा मौका था। वो मौका शायद ऐसा नहीं लगता कि आपने गवा दिया। आरएलपी को लेकर के कहा जाता है कि ग्रामीण पार्टी अभी फिलहाल है, ग्रामीण पकड़ ज्यादा मजबूत है, लेकिन मौका आपके पास तो एक बहुत बेहतर था। इन दोनों के बीच अगर आपको मौका मिलता तो फिर क्या दिक्कत था? आपने वो मौका गवा दिया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमने एनडीए गठबंधन में जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव। उसके बाद प्रदेश में बाई इलेक्शन हुए। बाई इलेक्शन भी हमने खींवसर और मंडावा में एक सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, एक सीट पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने चुनाव लड़ा। हमारा गठबंधन प्रदेश में भी बरकरार था। पर नगर निकाय के जो चुनाव उससे 3 दिन पहले सारी स्थितियां बदल गई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कोर कमेटी ने बैठ के निर्णय लिया कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए। उसके कारण हजार रह सकते हैं। पंकज जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, पंकज जी ज्यादा बेहतर बताएंगे क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति से वाकिफ है। अब मुझे आप ये बताएगा, 72 घंटे की तैयारी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बिल्कुल हमारा जो बैकबोन है वो नौजवान है, वो किसान है, वो गांव है और गांव से जुड़ी हुई बिरादरी है। हम शहर में भी हमने चुनाव लड़ने का जब मानस बनाया तब बहुत कम समय हमारे पास बचा था। अब उसके जस्ट बाद जो है वो पंचायत निकाय के चुनाव की घोषणा हो गई। हम पूरे दमखम के साथ प्रदेश में चाहे जिला परिषद के चुनाव हो, चाहे पंचायत समिति के वार्डों के चुनाव, हम इंडिपेंडेंट लड़ने का काम कर रहे हैं। पर कम सीटों पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तीनों नगर निकायों में इसलिए चुनाव लड़ रही थी नहीं तो यही वजह है ना कि आगे चलकर के जिसको कहा यह जाता है जो राजनीतिक भाषा में कि आगे चलकर के बार्गेनिंग करने में इजी होगी। यही रीजन रहता है कि कम सीट पे हम लड़े। नहीं, हम सर हम बार्गेनिंग करने वाले लोगों में से नहीं है। चलिए ठीक है। अब पंकज जी आप बोलना चाह रहे थे, बोलिए। वाले लोगों उनके खिलाफ भी बहुत बड़ा बिगुल बजाया है। चलिए ठीक है। अब महिपाल जी, लेकिन ये मौका तो शायद इन 6 नगर निगमों के लिए आपने गवा दिया। 3 दिन पहले नहीं। ठीक है पंकज जी, 3 दिन पहले नहीं, 3 दिन पहले देखिए, 3 दिन पहले का नहीं। हमने जो गठबंधन किया, चाहे हमने प्रदेश में किया, चाहे हमने जो है राष्ट्र में किया, हमने लगातार जो है अपनी जो बातें कही उनको लगातार जो है उस ओहदे तक निभाया। ये खुद जो है आरएलपी के अध्यक्ष जानते हैं। और इन पे हमारी कोई बात नहीं हुई थी, बिल्कुल बता दूं, कोई बात भी नहीं हुई थी, ना कोई जो है, क्योंकि देखिए जब गठबंधन होते हैं तो उसकी जो जैसे ही चुनाव के डिक्लेरेशन होते हैं उसके बाद से मैं कह रहा हूं, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं आपको भारतीय जनता मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं आपको, नहीं, मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बहुत अच्छे संबंध है हमारे। और बड़ी उससे था जो आपने कहा कि डिनाई कर दिया, ये वाली बात मैंने आपको कहा कि आपने कहा कि 3 दिन पहले मैं डिनाई कर दिया। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को 3 दिन पहले डिनाई नहीं करती है। उन चीजों पर हमने 3 दिन पहले बैठ के ये तय किया, आपने तय किया, इन्होंने कहा हमें 3 दिन पहले। तो आपके पास देखिए ये बिल्कुल पार्टी है, पार्टी अभी नई बनी है, पार्टी कोशिश करती है लगातार धीरे। हम भी जो है 80 बने थे तो 2 सीटों पर चुनाव जीत करके आए थे। तो मैं कहीं नहीं कहता पार्टी के उद्भव होते हैं, पार्टी बड़ी बनती है, मैं इस चीज पर कहीं प्रश्न नहीं उठा रहा हूं आपके। मैं लेकिन कह रहा हूं कि हाँ, पार्टियां और ये जो सीटों का चुनाव है निश्चित रूप से। तो पंकज जी ऐसा नहीं लगता कि अगर आरएलपी साथ होती तो शायद आपके लिए कुछ चीजें इजी होती?
देखिए मैं फिर आपको कह रहा हूं, देखिए इजी होती या नहीं होती, प्रदेश नेतृत्व लगातार जो है इस पर, प्रदेश और राष्ट्र नेतृत्व लगातार विचार करता है, लगातार पार्टी करता है। हम वही पार्टी हैं जो 1980 में जो है बहुत छोटे से शुरू हुए थे, और आज हम जो है पूरे राष्ट्र पे जो है हम फिर लगातार, लेकिन फिर भी हम लगातार इन बातों को करते हैं कि चलिए ठीक है। अब एक आखिरी कमेंट मैं ज्योति जी आपसे लेना चाहूंगा। हमारी जो बीजेपी ने तो बाड़ेबंदी कर ली और महिपाल जी ने यह कहा कि ठीक है अभी तो बीजेपी ने कर लिया है, कुछ दिनों बाद कांग्रेस भी कर लेगी। क्या कांग्रेस भी इस तैयारी में है कि बाड़े से ही मेयर निकलेगा? देखिए मैं आपको एक बहुत साफ बात कहूँ, आप जिसको हम पूरी तरीके से बाड़ाबंदी नाम दे रहे हैं वो नहीं हो सकता वो नाम, क्योंकि हमें भी पता है कि मेयर जो है वो पार्षदों के बीच में से चुन करके आना है, और पार्षद दल को ही तय करना है कि उनका नेता कौन होने वाला है और किसको वो अपना नेता चुनना चाहते हैं, क्योंकि वोट उन्हीं को ही जाकर के डालना है मेयर के लिए। तो निश्चित रूप से उनकी राय लिया जाना, उनसे मशवरा लिया जाना, 1 to 1 राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व उनसे बात करना, ये सब प्रोसीजर तो होगा ही। इसको आप कैसे बाड़ाबंदी का नाम दे सकते हैं? वो एक एक व्यक्ति तो आप ही बताइए इसके लिए जानने के बाद अपना मेयर नहीं, पद का प्रत्याशी एक्चुअली चुने ज्योति जी और इसके लिए चुन करके एक जो उसके लिए बात करें, एप्रोप्रिएट वर्ड जो हो आप अगर वो बता दें। 7-8 दिन अगर सभी कैंडिडेट्स को एक जगह रखा गया है तो उसका एक एप्रोप्रिएट वर्ड आप मुझे बता दें, मैं उसका इस्तेमाल कर लूंगा। चलिए ज्योति जी और पंकज जी, महिपाल जी, वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।